हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनदर चांस का जो मतलब क्वेश्चन आंसर जो बाकी रह गया था, उसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और जो क्वेश्चन आंसर बच गया था उसको हम लोग आज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनका कई लोगों ने कमेंट किया कि सर इसका क्वेश्चन जो है उसका आंसर भी आप थोड़ा बता दीजिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आंसर बता दिया जाए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, टोटल इसमें 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें का जो पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। तो इसका देखिए प्रश्न का हम लोग आंसर एक नोटबुक में लिखे हैं, तो हम उसी को आप लोग को दिखाएंगे, क्योंकि लिख कर के अगर हम बनाते तो थोड़ा अधिक हो जाता, वीडियो लंबा हो जाता। तो इसलिए हमने सोचा कि जल्दी से उसको लिख दिया जाए और फिर बाद में बता दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक और बदलाव की इच्छा क्यों रखते हैं। मतलब वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक नए अवसर का या एक और अवसर का इच्छा क्यों रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर हमने इस क्वेश्चन का वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस का यहाँ पर हमने लिखा है। तो देखिए यहाँ पर है टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, टू करेक्ट आवर मिस्टेक इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगनिंग। ठीक ना। टू करेक्ट आवर मिस्टेक, अपनी गलतियों को सुधारने में, टू करेक्ट आवर मिस्टेक अपनी गलतियों को सुधारने में, इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगनिंग, और उसको एक नई सफलता में बनाने के लिए, विश फॉर अनदर चांस, हमें एक नए अवसर, हमें एक नए मतलब चांस की आवश्यकता होती है या हम चाहते हैं। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाई डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। व्हाई डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नए ब्रांड की शुरुआत करने के लिए हमें मतलब किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर व्हाई डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नए ब्रांड की शुरुआत हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए वी नीड हैव, यहाँ पर साफ साफ मैं दिखा देता हूँ, वी नीड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, हमें एक मजबूत इच्छा की आवश्यकता होती है। टू ट्राई, प्रयास करने के लिए, वंस अगेन, एक बार फिर से, विथ ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे हृदय की शक्ति के साथ हमें एक बार और प्रयास करने की आवश्यकता होती है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई ब्रांड की शुरुआत करने के लिए। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन का देखते हैं आंसर हम लोग। थर्ड नंबर वाला देखिए यहाँ पर, यहाँ से शुरू है, वाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिज़ायर, हमें कभी निराशा क्यों नहीं छोड़नी चाहिए। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। इसका जो है, वाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिज़ायर, एक बार मैं फिर से बता दूं कि वाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी निराशा क्यों नहीं छोड़नी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, बिकॉज, हमें कभी भी निराशा नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ होप टू स्टार्ट, क्योंकि हमेशा हम लोग के पास एक उम्मीद होती है शुरुआत करने के लिए। एवरीथिंग अफ्रेश, सभी चीज़ों को एक बार पुनः या ताज़ी शुरुआत करने की हमारे पास एक उम्मीद होती है। एंड देयर इज़ अ न्यू टुमारो, और हमेशा एक नई शुरुआत, मतलब नया एक सवेरा होता है सब कुछ चीज़ों को शुरुआत करने के लिए। तो इसलिए हमें कभी निराशा नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर, ये आप लोग चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे। अगला जो है, अगला क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, मतलब इस कविता से हम लोगों ने इस पोएम में क्या सीखा। सेम प्रश्न, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, इसका आंसर चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, ऑल थ्रू वी कमेंटेड मिस्टेक एंड फेस फेलियर, हम सभी लोगों ने इसमें अपने गलतियों को देखा और उसका सामना हमें मतलब फेलियर से, उसका मतलब हमें सामना हुआ, मतलब हम सभी लोगों ने गलती किया जिसकी वजह से हमें क्या बोलते हैं, निराशा मिला, असफलता मिली। देयर इज़ ऑलवेज अ होप, हमेशा हम लोग के पास एक उम्मीद होती है। फॉर नेक्स्ट चांस, एक और मौके की। इन आवर लाइफ, अपने जीवन में। वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, हमें एक मजबूत इच्छा रखनी चाहिए। टू ट्राई, प्रयास करने के लिए। टू मेक आवर लाइफ्स, टू मेक
आवर लाइफ, अपने जीवन को बनाने के लिए, एंड आवर वर्ल्ड बेटर, और अपने दुनिया को मतलब इस संसार को बेहतरीन बनाने के लिए हमें एक मजबूत इच्छा की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये जितने भी लेसन हैं, सॉरी, ये जितना भी क्वेश्चन है, इन सभी का हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने जो आंसर था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। साफ साफ से आप लोग दिखाई दे रहा होगा सभी लोग को। चलिए अब इसके अगले को देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैच द फॉलोइंग, तो इसमें जो है हमने ऑलरेडी मिला रखा है। यहाँ से देखिए पहले का जो है अ चांस टू अ ब्लॉट आउट का यहाँ पर आ जाएगा और मिस्टेक्स पर। दूसरे का इट इज़ ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर। तीसरे का टू ऐड अ लिटिल सनशाइन। और जो अगला है सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। तो ये जो है हमने बता दिया। अगला जो है आप लोग चाहें तो वर्ड पावर में आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिमस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये देखिए यहाँ पर वर्ड के बिल्कुल अपोजिट लिखने होते हैं। सक्सेस का फेलियर हो जाएगा, ओल्ड का न्यू, शैडो का यहाँ पर देखिए शैडो का यहाँ पर डीप हो जाएगा, नेवर का ऑलवेज हो जाएगा, एंड का बिगनिंग हो जाएगा, और डिस्पेयर का यहाँ पर होप हो जाएगा। ठीक ना। तो इस तरह से हमने बना दिया। यहाँ ये वाला हम बनाए नहीं हैं क्योंकि हमको लगा कि शायद आप लोग को आवश्यकता नहीं है। तो अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोग चाहते हैं तो हम इसको बना भी सकते हैं। अभी यहीं पर हम बना दे रहे हैं 1-2 मिनट में। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, राइट 3 राइमिंग्स वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो। इन चारों के जो है राइमिंग वर्ड लिखने हैं। मतलब इनके लास्ट में जैसे यहाँ पर लिखा गया है 8, तो इसके लास्ट में जो कोई भी आप लोग मीनिंग लिखते हैं तो उसके लास्ट में जो टी वाला शब्द है वो आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं GATE गेट। ठीक ना। तो यहाँ पर जो है गेट में आ रहा है आपका टी आ रहा है, जिसका मतलब दरवाज़ा होता है। आप लोग डेट भी लिख सकते हैं और ग्रेट भी लिख सकते हैं, GREAT ग्रेट भी लिख सकते हैं। ग्रेट का मतलब महान होता है। उसी तरह से यहाँ पर फेस लिखा गया है। फेस का आप लोग लेस लिख सकते हैं, LACE लेस। लेस का मतलब फीता होता है। और आप लोग ट्रेस लिख सकते हैं, TRACE ट्रेस। ट्रेस का मतलब ट्रेस ही होता है। और अगला आप लोग ग्रेस लिख सकते हैं, GRACE ग्रेस लिख सकते हैं, जिसका मतलब अनुग्रह होता है। और जो यहाँ पर चैन है, चैन का मतलब श्रृंखला, सभी लोग जानते ही हैं। चैन का हम लोग बिन लिख सकते हैं, बिन का मतलब बिन होता है। ग्रीन लिख सकते हैं, ग्रीन का मतलब मुस्कुराहट होता है। और फिर हम लोग पिन लिख सकते हैं। ठीक ना। पिन का मतलब पिन ही होता है। न्यू, यहाँ पर न्यू का मतलब होता है नया, तो इसका हम लोग फ्यू यानी कुछ होता है, SEWC हम लोग लिख सकते हैं। SEW का मतलब होता है सीना। और अगला जो है हम लोग ड्यू लिख सकते हैं, ड्यू का मतलब ओस होता है। तो इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। और अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप प्लीज़ उसे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी ही हम लेसन नंबर 2 का भी क्वेश्चन आंसर अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।